भाई एक कड़वी सच्चाई है जो ना कोई बड़ा कार रिव्यूअर खुलकर बताता है, ना कोई यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली एक्सप्लेन करता है, और ना ही शोरूम का सेल्समैन कभी बोलेगा। क्योंकि भाई वहां सच नहीं, कमीशन चलता है। गलत एसयूवी लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये एक इमोशनल डिजास्टर बन जाता है। पैसे तो जाते ही हैं, लेकिन उसके साथ जाता है तुम्हारा पीस ऑफ माइंड, तुम्हारी रातों की नींद, और सबसे खतरनाक तुम्हारी सोशल रिस्पेक्ट। तुम सोचते हो नई गाड़ी लेकर निकलोगे तो मोहल्ले वाले जलेंगे, लोग देखेंगे, रिश्तेदार इंप्रेस्ड होंगे, लेकिन अगर डिसीजन गलत हो गया ना, तो वही लोग तुम्हें देखकर हल्की सी मुस्कान देंगे। वो वाली मुस्कान जो चेहरे पर कम और आंखों में ज्यादा होती है, जिसमें साफ लिखा होता है भाई हमने पहले ही कहा था। और फिर असली टॉर्चर शुरू होता है। हर जगह वही सवाल, कितना माइलेज देती है? ये सवाल नॉलेज के लिए नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है ताकि तुम खुद को जस्टिफाई कर सको कि जो गलती की है वो इतनी भी बड़ी नहीं थी। शाम को घर जाकर वाइफ को समझाना, दोस्तों के सामने डिफेंड करना, यही रियलिटी बन जाती है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अगर तू 2026 में 15 लाख रुपए के अंदर एक परफेक्ट एसयूवी ढूंढ रहा है, तो आज तेरे दिमाग का पूरा कचरा साफ होने वाला है। इस स्क्रिप्ट के बाद तू कंफ्यूज नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तू एग्जैक्टली समझ जाएगा कि कौन सी गाड़ी तेरे लिए बनी है और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए है। तो आराम से बैठ जा, दिमाग ओपन रख, और अगर सच में वैल्यू वाली गाड़ी चाहिए तो लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि जो लिस्ट तू देखने वाला है वो डीलर का कमीशन कम और तेरा फायदा ज्यादा करने वाली है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं नंबर 10 की तरफ। रेनो किगर एक ऐसी एसयूवी है जिसे अगर तुम दूर से देखोगे तो लगेगा जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार सड़क पर आ गई हो। इसका डिजाइन इतना शार्प और स्पोर्टी है कि पहली नजर में ही इंप्रेशन बना देता है। खासकर इसका फ्रंट ग्रिल और एलईडी डीआरएल्स इसे एक एग्रेसिव पर्सनालिटी देते हैं। ये उन गाड़ियों में से है जिन्हें देखकर लोग 2 बार देखते हैं, पहली बार डिजाइन के लिए और दूसरी बार ये सोचने के लिए कि इतनी अच्छी दिखने वाली गाड़ी में ये बैठा कैसे। किगर का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका रोड प्रेजेंस है, क्योंकि कम प्राइस में इतनी बोल्ड लुकिंग एसयूवी मिलना अपने आप में बड़ी बात है। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक जाती है एक्स शोरूम, जो इसे बजट बायर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। इसमें आपको 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों मिलते हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल, एएमटी और सीवीटी शामिल है, जो इसे अलग अलग बायर्स के लिए फ्लेक्सिबल बनाते हैं। माइलेज भी डिसेंट है, लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास, जो इस सेगमेंट में ठीक ठाक माना जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ। पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइटिंग और लगभग 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, ये सब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। सेफ्टी में भी ये पीछे नहीं है, क्योंकि इसे ग्लोबल एनसीएपी से 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जो इस बजट में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन भाई अब आता है रियलिटी चेक। बाहर से जितनी ये प्रीमियम लगती है, अंदर बैठते ही इल्यूजन थोड़ा टूट जाता है। कैबिन में प्लास्टिक क्वालिटी उतनी प्रीमियम फील नहीं देती जितनी दिखने से उम्मीद होती है। और सबसे बड़ा इशू है इसकी रीसेल वैल्यू। जब तुम इसे बेचने जाओगे तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मारुति या टाटा देती हैं। यही रीजन है कि बहुत से बायर्स इसे शॉर्टलिस्ट करके भी फाइनल नहीं करते। कंपैरिजन की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और निसान मैग्नाइट से होता है। पंच सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में स्ट्रांग है, जबकि काइगर लुक्स और स्पेस में बाजी मार लेती है। अगर तुम्हारा फोकस दिखने और स्पेस पर है तो काइगर सही चॉइस है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू और रीसेल प्रायोरिटी है तो सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो काइगर उन लोगों के लिए है जिनका बजट टाइट है लेकिन ड्रीम बड़ा है, जिन्हें एसयूवी का फील चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए और अंदर की लग्जरी से ज्यादा बाहर का इंप्रेशन मैटर करता है। उनके लिए ये एक स्मार्ट पिक है।
अब बात करते हैं उस कार की जिसने लिटरली निसान को इंडिया में रिवाइव कर दिया। निसान मैग्नाइट सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक कमबैक स्टोरी है। एक समय ऐसा था जब निसान इंडिया में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी थी, शोरूम खाली, सेल्स गिर चुकी थी और फ्यूचर अनसर्टेन था। लेकिन फिर मैग्नाइट आई और उसने पूरा गेम बदल दिया। ये वही मोमेंट था जब एक स्ट्रगलिंग कंपनी ने फिर से मार्केट में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। मैग्नाइट का डिजाइन काफी एग्रेसिव है, खासकर इसका फ्रंट लुक इसे एक बोल्ड पर्सनालिटी देता है। ये कार क्लियरली कहती है, मैं सस्ती हूं लेकिन कमजोर नहीं। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 11.2 लाख रुपए तक जाती है एक्स शोरूम, जो इसे सेगमेंट की सबसे वैल्यू फॉर मनी एसयूवीज में से एक बनाता है। इसमें भी 1.0 लीटर एनए पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। साथ में मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो काफी प्रैक्टिकल है। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत पर, फीचर्स। भाई इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स मैग्नाइट देती है वो कई बार 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ियों में भी नहीं मिलते। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो इस सेगमेंट में बहुत रेयर है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल और अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सब इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। अगर तुम फीचर्स लवर हो तो ये कार तुम्हें बहुत पसंद आएगी। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्विस नेटवर्क। अगर तुम मेट्रो सिटी में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में निसान का सर्विस नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। यही एक फैक्टर है जो बहुत से बायर्स को पीछे खींचता है। कंपैरिजन में ये रेनॉ काइगर और टाटा पंच से टक्कर लेती है, लेकिन फीचर्स और प्राइसिंग के मामले में मैग्नाइट अक्सर दोनों को पीछे छोड़ देती है। अगर तुम्हें कम पैसे में ज्यादा फीचर्स चाहिए और तुम्हारे शहर में निसान का सर्विस अवेलेबल है, तो ये लिटरली जैकपॉट डील है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मैग्नाइट उन स्मार्ट बायर्स के लिए है जिन्हें पैसा भी बचाना है और फीचर्स का पूरा मजा भी लेना है, यानी कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट। यही इसकी असली पहचान है। अब तक तूने समझ लिया होगा कि बजट एसयूवीज में भी कितना बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन भाई अभी असली लेवल शुरू भी नहीं हुआ है। अब भाई जैसे जैसे हम इस लिस्ट में ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे खेल और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उन गाड़ियों की जो सिर्फ दिखने के लिए नहीं बनी, बल्कि डेली लाइफ में असली काम करती हैं। और अब जो 8वें नंबर पर कार आती है ना, वो मार्केट में एक ऐसे प्लेयर की तरह उतरी जिसने आते ही कंपटीशन को साफ मैसेज दे दिया कि अब मुकाबला बराबरी का होगा। हम बात कर रहे हैं Hyundai एक्स्टर की। Hyundai ने इस कार को बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन बायर्स आखिर चाहते क्या है। फीचर्स, कंफर्ट, रिलायबिलिटी और थोड़ा एसयूवी वाला स्वैग। एक्स्टर में कंपनी ने फीचर्स लिटरली ठूस ठूस कर भरे हैं, जैसे मां अपने बेटे के हॉस्टल बैग में जरूरत से ज्यादा सामान डाल देती है। इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो सेफ्टी के मामले में कॉन्फिडेंस देते हैं। सनरूफ मिलता है, जो आजकल इंडिया में लग्जरी नहीं बल्कि इमोशन बन चुका है। और सबसे यूनिक बात, इसमें डैश कैम तक दिया गया है, जो इस सेगमेंट में बहुत रेयर है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है, इतना साइलेंट कि कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर आपको डाउट हो जाएगा कि गाड़ी चालू है या बंद। माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो सिटी यूज के लिए काफी बैलेंस्ड है। प्राइस लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक जाता है, जिससे ये बजट बायर्स के लिए एक्सेसिबल बनती है। लेकिन भाई हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इसका डिजाइन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, खासकर पीछे से देखने पर ये एसयूवी कम और एक इन्फ्लेटेड हैचबैक ज्यादा लगती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच से है, जहां पंच
ताकत और ड्यूरेबिलिटी दिखाती है, वहीं एक्स्टर स्मार्टनेस और फीचर से खेलती है। अगर तुम डेली सिटी ड्राइविंग करते हो, फैमिली यूज है और तुम्हें स्मूथ, फीचर लोडेड और टेंशन फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्स्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनती है। अब आते हैं 7वें नंबर पर, और यहां एंट्री होती है उस कार की जिसने लिटरली माइक्रो एसयूवी सेगमेंट का डेफिनेशन बदल दिया, टाटा पंच। पंच सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि कम बजट में भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। जब से ये मार्केट में आई है, इसने बाकी कंपनियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आती है, उस रेंज में इतनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी पहले इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भले ही बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन सिटी ड्राइविंग और रफ रोड्स के लिए काफी केपेबल है। माइलेज लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाता है और सीएनजी वेरिएंट भी अवेलेबल है जो करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक देता है, जो रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है। प्राइस रेंज 6 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाती है। लेकिन पंच की असली ताकत है इसका 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और इसका सस्पेंशन सेटअप, जो इंडियन रोड्स के गड्ढों को ऐसे एब्जॉर्ब करता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप लिटरली फील करते हो कि आप एक टैंक में बैठे हो, एक ऐसी कार जो आपको हर कंडीशन में सेफ रखेगी। लेकिन भाई इसका ड्रॉबैक भी उतना ही क्लियर है। इसका इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है, खासकर हाईवे पर जब आप ओवरटेकिंग करने जाते हो। उस टाइम पंच थोड़ा हेजिटेट करती है, जैसे कह रही हो आराम से चलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है। इसका मुकाबला एक्स्टर से होता है, जहां एक्स्टर फीचर्स और रिफाइनमेंट देती है, वहीं पंच सेफ्टी और टफनेस दिखाती है। अगर तुम्हारे लिए सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, फैमिली यूज है और खराब रोड्स पर डेली ड्राइव करनी है, तो पंच लिटरली एक ब्लेसिंग है। अब भाई आते हैं 6ठे नंबर पर, और यहां एंट्री होती है एक ऐसी कार की जो टेक्निकली हैचबैक है लेकिन एटीट्यूड एसयूवी वाला रखती है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। मारुति ने यहां बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अपनी बलेनो को लिया, उसे थोड़ा मस्कुलर लुक दिया, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया, कूप स्टाइल डिजाइन दिया और मार्केट में उतार दिया फ्रॉन्क्स के नाम से। और भाई इंडिया ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया को हमेशा वही चीज पसंद आती है जो प्रीमियम दिखे लेकिन पॉकेट फ्रेंडली हो। फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। माइलेज भाई मारुति का है तो शानदार ही होगा, लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से डिलीवर कर देती है। प्राइस रेंज 7.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। इसका फ्रंट डिजाइन इतना प्रीमियम है कि कई बार लोग इसे ग्रैंड विटारा समझ लेते हैं, और इसका कूप स्टाइल इसे सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है। लेकिन भाई यहां भी वही कहानी रिपीट होती है, बिल्ड क्वालिटी। मारुति की कार्स में वो हैवी सॉलिड फील नहीं मिलता जो टाटा या महिंद्रा में देखने को मिलता है। डोर बंद करने पर वो प्रीमियम थड नहीं आता और सेफ्टी रेटिंग भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। हालांकि 2026 में मारुति ने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करने शुरू कर दिए हैं, जिससे सेफ्टी में इंप्रूवमेंट जरूर आया है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा और किया सोनेट से होता है। स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन स्टाइल और माइलेज में फ्रॉन्क्स इन दोनों को टक्कर देती है। अगर तुम यंग बायर हो, तुम्हें स्पोर्टी लुक्स चाहिए, माइलेज चाहिए और मेंटेनेंस टेंशन फ्री चाहिए, तो फ्रॉन्क्स एक बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल चॉइस है। अब भाई हम पहुंच चुके हैं उस जोन में जहां से डिसीजन सच में टफ होने लगता है, क्योंकि अब जो कार्स आने वाली है ना, वो सिर्फ अच्छी नहीं है, ये वो मशीन्स हैं जो डेली लाइफ में तुम्हारी पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिफाइन करती हैं। यहां से गलती करने का मतलब है सालों तक रिग्रेट, और सही डिसीजन लेने का मतलब है हर ड्राइव में सेटिस्फैक्शन। तो अब जो 5वें नंबर पर कार आती है,
वो एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें पावर, सेफ्टी और एटीट्यूड तीनों का डेंजरस कॉम्बिनेशन मिलता है। महिंद्रा एक्सयूवी 300। महिंद्रा ने इस कार में अपना पूरा मस्कुलर डीएनए डाल दिया है और ये बात आपको पहली ड्राइव में ही समझ आ जाती है। इसका इंजन सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन के साथ। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो जो टॉर्क मिलता है वो आपको लिटरली सीट से चिपका देता है। ये वो कार है जो हाईवे पर आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप कंट्रोल में हो। माइलेज पेट्रोल में लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो पावर के हिसाब से काफी डिसेंट है। प्राइस रेंज लगभग 8.5 लाख रुपए से लेकर 14.5 लाख रुपए तक जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सेफ्टी। 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग, जो इसे सेगमेंट की सबसे सेफ कार्स में से एक बनाती है। कैबिन में बैठते ही आपको एक सॉलिड फील आता है, जैसे आप किसी मजबूत स्ट्रक्चर के अंदर हो। रियर सीट स्पेस भी काफी अच्छा है, 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन भाई अब आता है इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक, बूट स्पेस। ऐसा लगता है कि महिंद्रा के इंजीनियर्स ने बाकी सब परफेक्ट कर दिया, लेकिन बूट स्पेस डिजाइन करते समय थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फैमिली ट्रिप पर अगर ज्यादा लगेज है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन से होता है और ये राइवलरी काफी इंटेंस है। एक्सयूवी 300 परफॉर्मेंस और विड्थ में स्ट्रांग है, लेकिन नेक्सन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी और डिजाइन में आगे निकल जाती है। अगर तुम ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, पावर पसंद है और सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो एक्सयूवी 300 तुम्हें डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। अब भाई आते हैं चौथे नंबर पर, और यहां एंट्री होती है उस कार की जो इस सेगमेंट में चलता फिरता टेक शोरूम है, किया सोनेट। सोनेट वो कार है जिसने इंडिया में प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को रीडिफाइन किया है। इसका डिजाइन इतना शार्प और एग्रेसिव है कि रात में जब इसकी एलईडी लाइट्स ऑन होती हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली साइड दे देता है। ये कार रोड प्रेजेंस के मामले में अपने सेगमेंट में टॉप टियर पर आती है। लेकिन सोनेट की असली ताकत इसके फीचर्स हैं। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार टेक और सबसे खास डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, जो आजकल बहुत रेयर हो चुका है। प्राइस लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों में मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं और हर इंजन काफी रिफाइंड और स्मूथ है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। लेकिन भाई हर चीज परफेक्ट नहीं होती और सोनेट का ड्रॉबैक भी क्लियर है, रियर सीट स्पेस। आगे की सीट्स प्रीमियम लाउंज जैसी फील देती हैं, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो लॉन्ग जर्नी में डिस्कंफर्ट हो सकता है। इसका मुकाबला Hyundai वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेजा से होता है। सोनेट लुक्स और फीचर्स में इन दोनों को पीछे छोड़ देती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करती है। अगर तुम फीचर लवर हो, प्रीमियम फील चाहिए और कार में हर पॉसिबल टेक चाहिए, तो सोनेट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब भाई आते हैं तीसरे नंबर पर, और यहां एंट्री होती है उस कार की जिसे तुम साइलेंट परफॉर्मर कह सकते हो, Hyundai वेन्यू। वेन्यू वो कार है जो कभी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करती, लेकिन हर सिचुएशन में डिलीवर जरूर करती है। ये एक ऐसी एसयूवी है जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए परफेक्ट बैलेंस बनाती है, ना ज्यादा फ्लैशी ना बोरिंग, बस एकदम प्रैक्टिकल। Hyundai का रिफाइंड इंजन और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप वेन्यू चलाते हो तो आपको एक एफर्टलेस फील मिलता है। ट्रैफिक में भी स्ट्रेस नहीं होता और हाईवे पर भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और माइलेज भी डिसेंट है, लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच। प्राइस 7.5 लाख रुपए से लेकर 13.5 लाख रुपए तक जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें भी काफी कुछ मिलता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड टेक,
अच्छे सेफ्टी फीचर्स और कंफर्टेबल कैबिन। फिट एंड फिनिश Hyundai का हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और वेन्यू में भी आपको वही क्वालिटी फील होती है। लेकिन भाई इसका ड्रॉबैक है इसका वाव फैक्टर का लैक। ये कार बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, डिजाइन थोड़ा सिंपल लगता है और रियर लुक थोड़ा आउटडेटेड फील दे सकता है। इसका मुकाबला सोनेट और नेक्सॉन से होता है। सोनेट फ्लैशी है, नेक्सॉन स्ट्रॉन्ग है और वेन्यू बैलेंस्ड है। अगर तुम्हें एक ऐसी कार चाहिए जो हैसल फ्री हो, रिलायबल हो, स्मूथ हो और लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन ना दे, तो वेन्यू एक परफेक्ट फैमिली एसयूवी है। अब भाई हम पहुंच चुके हैं उस स्टेज पर जहां डिसीजन सिर्फ फीचर्स या लुक्स का नहीं होता। यहां बात होती है ट्रस्ट की, सेफ्टी की, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की और उस फीलिंग की जो हर बार गाड़ी चलाते वक्त आती है। क्योंकि अब जो कार्स बची है ना, ये सिर्फ मशीन्स नहीं है, ये वो चॉइसेस हैं जो सालों तक तुम्हारे साथ रहने वाली हैं। और दूसरे नंबर पर जो एसयूवी आती है वो लिटरली इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी, टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन सिर्फ एक कार नहीं है, ये माइंडसेट चेंज करने वाली मशीन है। एक समय था जब इंडिया में लोग सिर्फ माइलेज देखते थे, लेकिन नेक्सॉन ने लोगों को सिखाया कि सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है, बोल्ड है और रोड प्रेजेंस ऐसा है कि कहीं भी निकलो अलग ही दिखती है। इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दोनों ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। माइलेज पेट्रोल में लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है, जो इस साइज की एसयूवी के हिसाब से काफी अच्छा है। प्राइस रेंज लगभग 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत सेफ्टी। 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग के साथ नेक्सॉन सेगमेंट की सबसे ट्रस्टेड कार्स में से एक बन चुकी है। हाईवे स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि लॉन्ग ड्राइव्स पर आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। कैबिन भी काफी प्रीमियम हो चुका है, स्पेशली नए मॉडल्स में फिट एंड फिनिश पहले से बहुत इंप्रूव हुई है। लेकिन भाई अब आता है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस। ये वो पार्ट है जहां नेक्सॉन कई बार बायर्स को फ्रस्ट्रेट कर देती है। इंफोटेनमेंट ग्लिचेस, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज और सर्विस सेंटर का इनकंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, ये चीजें नेक्सॉन के साथ कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 300 और मारुति सुजुकी ब्रेजा से होता है। सेफ्टी, डिजाइन और ओवरऑल फील में नेक्सॉन ब्रेजा से काफी आगे है, लेकिन रिलायबिलिटी और पीस ऑफ माइंड के मामले में ब्रेजा अभी भी स्ट्रांग रहती है। अगर तुम्हारे लिए फैमिली सेफ्टी सबसे ऊपर है, हाईवे ड्राइव्स ज्यादा करते हो और तुम्हें एक सॉलिड हैवी फील वाली एसयूवी चाहिए, तो नेक्सॉन आज भी एक अनबीटेबल चॉइस है। और अब भाई वो मोमेंट जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, नंबर 1। ये वो कार है जो हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की ड्रीम लिस्ट में होती है और कई बार फाइनल डिसीजन भी यही बनती है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ट्रस्ट है जो सालों से बना हुआ है। ये वो कार है जिसके बारे में पापा कहते हैं, बेटा सेफ चॉइस यही है। इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इतना रिलायबल और स्मूथ है कि आपको लिटरली टेंशन फ्री ओनरशिप देता है। माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है और सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो रनिंग कॉस्ट को और कम कर देता है। प्राइस 8.5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे परफेक्ट मिडिल क्लास एसयूवी बनाता है। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की, रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू। ब्रेजा एक ऐसी कार है जिसे आप 5 साल बाद बेचो तो आपको लगेगा कि आपने कार खरीदी नहीं, इन्वेस्टमेंट की थी। इसका सर्विस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी आपको मारुति का सपोर्ट मिल जाएगा। कैबिन स्पेस भी अच्छा है, फैमिली आराम से बैठ सकती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत हैसल फ्री रहता है। लेकिन भाई इसका ड्रॉबैक भी साफ है,
एक्साइटमेंट की कमी। इसका इंटीरियर डिजाइन थोड़ा आउटडेटेड फील देता है। प्लास्टिक क्वालिटी बेसिक है और इसमें वो थ्रिल नहीं है जो सोनेट या नेक्सॉन में मिलता है। इसका मुकाबला नेक्सॉन और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क से होता है। फीचर्स, डिजाइन और सेफ्टी में ब्रेजा पीछे रह सकती है, लेकिन ट्रस्ट, माइलेज और रीसेल वैल्यू में ये सबको पीछे छोड़ देती है। अब भाई फाइनल बात, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो अगर आपको चाहिए मैक्सिमम सेफ्टी तो नेक्सॉन सही रहेगी, मैक्सिमम फीचर्स चाहिए तो सोनेट बेस्ट रहेगी, बेस्ट माइलेज प्लस स्टाइल के लिए फ्रॉन्क्स एकदम परफेक्ट है, सिटी कंफर्ट चाहिए तो एक्स्टर ले सकते हो। बजट किंग बिल्कुल मैग्नाइट और काइगर है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए जीरो टेंशन लाइफ, जहां ना सर्विस की चिंता हो, ना रीसेल की, ना मेंटेनेंस का डर, तो भाई एंड में डिसीजन वहीं आता है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। और अब भाई अगर यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है ना, तो एक काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने उस दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दो जो कार लेने वाला है, ताकि वो भी सही डिसीजन ले पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि भाई ऐसी ऑनेस्ट और रियल बात हर कोई नहीं बताता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।